हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकारो ब्लॉग। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बजे हुए हैं। मैं कार्तिक और आरोही नीचे गार्डन में आए हुए हैं कार्तिक को खिलाने के लिए। सुबह के टाइम में जैसे ही मैं सो के उठती हूँ ना, तो जैसे ही मैं किचन में आती हूँ तभी मुझे आवाज़ आती है कार्तिक की। वो तुरंत उठ के पीछे पीछे दौड़े दौड़े आता है। और ये तब से हो रहा है जब से आरोही का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना, तब से वो एकदम इतना खुश रहने लगा है। क्योंकि हम लोग उसको एक दिन लेके चले गए थे नीचे, तब से वो उसी टाइम पे उठ जाता है और उसको शूज़ वगैरह लेके हमारे पीछे दौड़ने लगता है कि लेके चलो मुझे पार्क। और आपको पता है वो पार्क को क्या कहते हैं? पा। तो उसको लेके हम नीचे आते हैं रेगुलर। और आरोही साइकिलिंग करती है, कार्तिक अपना ग्राउंड में ही बॉल वगैरह खेलता रहता है। और कुछ कुछ बच्चे भी आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बैठी हुई थी तो मैं ये फूलों को देख रही थी, इतने सुंदर फ्लावर लग रहे थे। और सुबह सुबह के टाइम में इतनी हरी हरी पत्तियाँ, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स देख के आंखें एकदम तृप्त हो जाती है। मतलब मन इतना खुश होता है कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ कार्तिक बॉल खेल रहा था, उस अपनी बॉल जितनी भी मिल जाए, लेकिन वो भागता दूसरों के बॉल के पीछे ही है। तो इसी तरह अभी ऐसा हो रहा है कि अपनी बॉल फेंक के और वो सामने वाले की बॉल की तरफ भाग रहा है। उसको वही चाहिए, पिंक कलर की ही बॉल चाहिए, इसलिए वो दौड़ रहा है। बेचारी आरोही उसके पीछे पीछे दौड़ दौड़ के थक जाती है। आराम से धीरे 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 धीरे। और गाइस, सर्दियाँ ख़त्म हो गई, होली भी बीत गया। अभी समर स्टार्ट हो गया है, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। और सुबह के टाइम में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मौसम भी ठंडा ठंडा रहता है और बाहर निकलने में भी अच्छा लगता है। लेकिन दिन भर इतनी चिलचिलाती धूप रहती है कि बाहर निकलने का मन नहीं होता है। और घर में भी आजकल पता नहीं कैसे ऐसे दिन हो रहे हैं, इतनी आलस होती है और घर में भी अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। लेकिन अब क्या ही करें, बच्चे भी, उनका भी मन नहीं लगता है, इसलिए सुबह सुबह उनको लेके आना पार्क में बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये थोड़ा खेल लेते हैं 1-1.5 घंटे ना, तो इनको भी बहुत अच्छा लगता है, फिर दिन भर फ्रेश रहते हैं। तो इसलिए मैं इनको डेली ही लेके आती हूँ अभी पार्क में। कुछ और जैसे ही घर पे आया तो मुझे याद आया कि घर में कुछ कुछ ग्रोसरी आइटम नहीं है, तो मैंने ब्लिंकिट से फट से ऑर्डर कर दिया, तो कुछ ही देर में आ गया ग्रोसरी आइटम्स। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हमने बनाया कर लिया। उसके बाद कार्तिक ये सोने जा रहा है और ये कार्तिक और आरोही की मस्ती चल रही है, आप भी सुनिए। हेलो गाइस, मैं आप लोगों से इतनी देर से मिली नहीं। और अभी दोपहर का टाइम है, लंच हो गया है, लंच मतलब बन गया है, पर हम लोगों ने अभी लंच किया नहीं है। और कार्तिक और मैं अभी देखिए खेल रहे हैं। कार्तिक अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा है। वो 2 दिनों से बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, पता नहीं क्यों, उसके पेट में दर्द हो रहा था या क्या हो रहा था। पर अभी ठीक है, उसको मैं मतलब खिचड़ी वगैरह का पानी वानी दे रही हूँ। पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दी हूँ। और हाँ, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस।
और आरोही अपनी फ्रेंड के घर गई है खेलने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरोही का एग्जाम खत्म हो गया था और उसका कुछ दिन पहले ही रिजल्ट भी आ गया है, वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गई है। तो अभी न्यू सेशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि बुक्स वगैरह अभी अवेलेबल हो गए हैं शॉप पे। तो अभी परसों शायद हम लोगों ने जाकर और बुक्स ले लिया है और बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। सारी बुक्स में कवर लगाओ, उसके सारे यूनिफॉर्म खरीदो, क्या ही बताऊँ। अभी मैं और कार्तिक इतना मेहनत कर रहे हैं और आरोही दीदी जाके खेल रही है। अभी हम लोग जाने वाले हैं कुछ देर बाद यूनिफॉर्म लेने आरोही का, क्योंकि सुना है हम लोगों ने ऐसा, मतलब अभी तक तो शॉप से पता चला है कि वो लोग का यूनिफॉर्म वगैरह चेंज हो गया है। तो चेंज हो गया तो अभी जाकर देखना पड़ेगा ना कि कैसा यूनिफॉर्म हुआ है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग खरीदेंगे। नहीं तो पिछले साल की है बट चेंज हो गया होगा तो फिर दूसरा खरीदना पड़ेगा। वही कल आरवी का बुक्स वगैरह हम लोग लेके आए परसों। और पता है मुझे तो अपने दिन याद आ गया, अपने पुराने दिन याद आ गया कि हम लोग जब नए क्लास में जाते थे, हमें कितनी खुशी होती थी, हमारे नए बुक्स आते थे। मैं तो मतलब एक दिन में ही सारा हिंदी का, सारा इंग्लिश का स्टोरी बुक पढ़ जाती थी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता था तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे साथ और मेरे भाई बहन के साथ, सबके साथ ऐसा ही होता था। हम बहुत, और वो जो नई बुक की स्मेल होती है कितनी अच्छी होती है। मैं तो बुक्स लेके मतलब 3-4 दिन ऐसे होते थे कि मैं बुक्स लेके ही सोती थी। उसके बाद तो फिर बुक्स देखने का भी मन नहीं होता था, ऐसा होता था। और आजकल के बच्चों को एक्साइटमेंट ही नहीं होती है न्यू बुक्स की, पर हम लोग को तो बहुत रहता था। और गाइज़ मैं आपसे बातें ही कर रही थी कि कार्तिक पीछे इतनी बदमाशी कर रहा था। वो ड्रॉपर्स होते हैं ना जिससे हम दवा वगैरह देते हैं, वो बहुत सारे ड्रॉपर्स वो लेता है दांत से, उसको कूच कूच के और तोड़ देता है। फिर मुझे इतना डर लगता है, वो इतना डेंजर होता है, दांत वात में ना गड़ जाए, मुझे डर लगता है। इसलिए मैं सारे ड्रॉपर फेंकती रहती हूँ, पर पता नहीं कहाँ कहाँ से वो ढूंढ लेता है। उतनी देर में सारे तेल वगैरह सब फैला दिया वो। इवनिंग का टाइम है, क्या हो गया? क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? हाँ क्या चाहिए? ऊपर आना है, ऊपर बैठना है। आ जाओ, रुको 1 मिनट रुको, मैं उठा लेती हूँ। हाँ से आ जाओ। तो गाइस कार्तिक बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मुझे कट करना पड़ा बीच में। हम लोग अभी आरोही का यूनिफॉर्म लेके आए हैं और आरोही के सारे बुक में कवर लगा दिए अभी दोपहर भर में। ऑलमोस्ट मतलब सब सारे बुक्स में हो ही गए हैं। अभी उसका यूनिफॉर्म ट्राई करके देखते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है। और आरोही मार्केट से आते ही अपने हाथ पैर धुली और उसके बाद तुरंत ही अपने सारे बुक्स लेकर बैठ गए। बुक्स और नोटबुक्स अलग करने लगी और देखने लगी कि सभी में कवर वगैरह अच्छे से लगा है कि नहीं। और वो मुझे बोल भी रही थी कि मम्मी सारे बुक्स तो ठीक है, बहुत सारे जैसे उसके ज्योग्राफी वगैरह ये सब सब्जेक्ट थोड़े बढ़ गए हैं क्योंकि वो क्लास 6 में आ गई है। और उसकी ड्राइंग बुक इस साल की बहुत अच्छी है। वो बोल रही थी मम्मी सारे बुक्स तो ठीक है लेकिन ड्राइंग की बुक बहुत अच्छी है। मुझे बोल कर हंस रही थी क्योंकि उसको पता है मैं उसको ड्राइंग जल्दी करने नहीं देती हूँ। वो क्या टाइम पास करती रहती है ड्राइंग बुक लेके, तो इसलिए बोल कर मुझे बहुत हंस रही थी कि इस बार तो और अच्छी आई है, मैं तो बहुत मज़े से करूँगी। और उसके बाद फिर मैं उसको बोली कि चलो बुक्स वगैरह अभी रख दो और यूनिफॉर्म ट्राई करके मुझे दिखाओ कि बड़ा हो रहा है या छोटा है। यूनिफॉर्म तो इस बार चेंज हो गया है DPS का। हर साल ऐसे ही होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है और इस साल तो पूरी तरह से चेंज हो गया है। मैंने अभी पिछले साल ही नया ख़रीदा था, पर क्या करें अभी स्कूल वाले की डिमांड भी ऐसी होती है। मुझे बस पैसे की वेस्टेज लगती है, पर क्या करें ख़रीदना ही पड़ता है। तो मैंने ख़रीद दिया। वो यूनिफॉर्म दिखा रही थी खुशी खुशी कि वाह अभी तो चेंज हो गया है, मुझे नया यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगा। हम भी शायद इस एज में थे तो हम भी बहुत खुश होते थे। और आरोही ने दिखाया यूनिफॉर्म पहन के, उसको तो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर ठीक है बच्चे का थोड़ा बड़ा ही लेना चाहिए। यूनिफॉर्म हो चाहे कोई भी ड्रेस हो, घर का भी ड्रेस हो तो वो भी थोड़ा बड़ा ही लेते हैं क्योंकि बच्चों की हाइट बढ़ती रहती है। और ये रहा उसका यूनिफॉर्म का लुक, ऊपर शर्ट और नीचे पैंट है। और उसने शूज़ वगैरह भी ले लिया क्योंकि शूज़ वगैरह भी उसकी सही नहीं थी, ख़राब हो चुकी थी इसके लिए। और अभी मैं जा रही थी खाना वगैरह बनाऊंगी क्योंकि बहुत थक गई थी। और उधर से कार्तिक जो है वो चिल्ला रहा है आरोही पे कि आओ मेरे साथ खेलने आओ। लेकिन आरोही उसको जानबूझकर चिढ़ा कर दिखा रही है कि देखो मैं ये दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ। क्या कर रहे हैं ये? सारे एक साथ ही डाल लोगे क्या? हाँ हाँ क्यूटी पाई। ओह 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 ओह।
गाइज़ अभी हम लोग वहाँ से आए हैं तो काफ़ी थक गए हैं और मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ और कार्तिक भी बहुत भूखा है। आप देखिए अंगूर कैसे एक बार में 2-3 बार खा ले रहा था, 2-3 अंगूर एक साथ ही डाल ले रहा था। तो कार्तिक को भी दूध वगैरह पिलाने जा रही हूँ मैं गरम करके। आरोही के लिए भी कुछ बनाना है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट।